नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित त्रिपाठी और अभी हमारी चर्चा हो रही थी बहुविवाह पर। बहुविवाह पे हमने बहुपतिनित्व की थ्योरी पर चर्चा की थी और साथ ही द्विविवाह विवाह पर चर्चा किया था। पॉलीगेमियस पर हम जब चर्चा करते हैं तो बहुविवाह का प्रचलन जब पूछा जाए आपसे, अगर मान लीजिए आपसे बीए एलएलबी सेकंड सेमेस्टर में यह पूछा जाता है कि बहुविवाह का प्रचलन कहाँ पे है, तो आप निसंदेह रूप से बताएंगे कि पूर्वोत्तर के राज्यों में, विशेषकर ईसाई समुदाय में बहुविवाह को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 ने बहुविवाह को समाप्त कर दिया है। और यह केवल बौद्ध जैन पर ही नहीं लागू, यह सिख पे लागू है क्योंकि ये हिंदू कैटेगरी में आते हैं। वहीं पर हम जब पारसी धर्म की बात करते हैं, पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936 पूर्व के विवाह को बिना अमान्य और भंग किए आप नया विवाह नहीं कर सकते। यानी आपने पहले अगर शादी किया तो शादी को जब तक आप भंग नहीं कर लेंगे और अवैध रूप से नहीं घोषित कर देंगे या तलाक नहीं ले लेंगे, तब तक आप नया विवाह नहीं कर सकते। नहीं तो आपको बीएनएस की नई धाराओं के अधीन आपको दंडित किया जाएगा। वहीं जब मुस्लिम की हम जब बात करते हैं, कम्युनिटी की बात करते हैं, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत अनुप्रयोग अधिनियम 1937 के तहत अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा जितने भी प्रदत्त खंड हैं वो भारत के मुसलमानों पर लागू होते हैं। बहुविवाह मुसलमान की कम्युनिटी में मान्य है, यानी मुस्लिमों की कम्युनिटी में बहुविवाह को मान्यता है और यह एक प्रथा के रूप में देखी जाती है। लेकिन जब भी कोई तरीका संविधान के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसे रद्द किया जा सकता है। जुडिशियल अगर दृष्टिकोण हम देखें और खासकर बहुविवाह के संदर्भ में, तो परिया कंडियार वर्जेस के दीवी एवं अदर्स 1996 का केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि एकल विवाह जो होता है वो हिंदू धर्म के संप्रदाय के जो भी मानक है वो विचारधाराओं को समर्थन देता है। यानी एकल जो विवाह है वो हमारी एक परंपरा का महत्वपूर्ण आधार है। हिंदू जिसको कहते हैं धर्म में बहुविवाह का कोई प्रचलन जल्दी नहीं देखा जा सकता है। बॉम्बे राज्य बनाम नरसू अप्पामाली 1951 का केस, बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या डिसीजन दिया कि बॉम्बे हिंदू विवाह रोकथाम अधिनियम 1946 भेदभावपूर्ण नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि एक स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के पास लोक कल्याण यानी पब्लिक वेलफेयर और सुधार उपायों यानी रिफॉर्म को लागू करने का अधिकार है, भले ही वह हिंदू धर्म के रीति रिवाजों का उल्लंघन करता हो। अगर आपसे कोई पूछता है कि बहुविवाह किन देशों में मान्य है, तो भारत, मलेशिया और सिंगापुर में ये मुसलमानों के लिए वैध है और अल्जीरिया, मिस्र और कैमरून में बहुविवाह प्रचलन देखा जा सकता है। तो आज हमने आपका जो बहुविवाह से संबंधित कुछ पॉइंट बचे थे उसको हमने कंप्लीट कर दिया। और हम हमेशा कहेंगे कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उन चीज़ों को बहुत आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है और उसे लिखना भी है। मई जून में जो हमारी संभावित परीक्षा है उसमें जैसे कि आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिल सकें, हमारी मंगला देवी स्मारक ग्रुप ऑफ कॉलेज की पूरी कोशिश है कि हम आपके पूरे सिलेबस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी ले आए और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर भी जैसे पहले से चला रहा है वो भी चलता रहे, जिससे हर एक स्टूडेंट बेहतर रूप से एग्जामिनेशन में राइटिंग कर सके। और राइटिंग भी बहुत ही दमदार होनी चाहिए, जिसको कहते हैं उसमें एक रूट होना चाहिए, एक बेस होना चाहिए और अधिक से अधिक नंबर हमारा स्टूडेंट पा सके। और अगले वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगले वीडियो में हमारे कुछ नए टॉपिक्स होंगे जो भी एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन को देखते हुए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद, नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित त्रिपाठी।